वन कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक हमारा है वाटर की इम्पोर्टेंस। वैसे तो वाटर के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि मेडिकल फील्ड में इनका क्या बेनिफिट्स हैं, हमारी बॉडी के ऊपर वाटर कितना से असरअंदाज होता है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। आज हम उस टॉपिक को लेकर देखते हैं। सो 15 मेजर बेनिफिट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, एक सिंपल लैंग्वेजेस में यूज़ करेंगे ताकि हर आम आदमी को समझ आ जाए। लेकिन सबसे पहले जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप लोग तक आसानी से पहुंच जाएं। तो बिना किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के हम लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है हेल्प्स टू क्रिएट सैलिवा। हमारे मुंह में जो थूक होता है जिसको लुआब बोलते हैं, जो कि हमारे मुंह के अंदर डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ से ही बेसिकली फूड पार्टिकल्स को जो है वो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। यहीं पर ही हम लोग अपने फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं ताकि वो ईजिली डाइजेस्ट हो सके। वो सैलिवा बनाने के लिए हमें वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमारे मुंह के टिश्यूज़ हैं उनको वाटर की ज़रूरत है उस सैलिवा को एक्सक्रीट करने के लिए, और यही वो सैलिवा है जो हमारे स्टमक तक जाता है और हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में ईजी रहता है। ठीक है। नंबर सेकंड बेनिफिट है रेगुलेट्स योर बॉडी टेम्परेचर। होता यह है कि वार्म टेम्परेचर के अंदर, जब गर्मी का मौसम होता है तो हमारे बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है और उस स्वेटिंग से डिहाइड्रेशन की तरफ मामला जाता है, लेकिन वाटर जो है वो उस स्वेटिंग को कंट्रोल कर लेता है। आपके यहाँ जो बॉडी से वाटर इनटेक बाहर जा रही होती है, आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं, आपकी बॉडी टेम्परेचर एक बार फिर रेगुलेटरी रहता है। आपके बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल रखने में वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह प्रोटेक्ट योर टिश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड एंड टिश्यूज। हमारे जॉइंट्स, हमारे जॉइंट टिश्यूज और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स के अंदर किसी किस्म का कोई डैमेज नहीं होता। हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है वो लुब्रिकेशन रहती है और जितने भी शॉक अब्जॉर्बिंग होते हैं वो ज़रा बेहतर अंदाज में हो जाता है। और जो लेटर एजेस में हम लोगों ने सुनना है कि घुटने अड़ते हैं और इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं अगर हम जवानी में, अगर हम अपनी यंग एज के अंदर जो है वो अपनी वाटर इनटेक को ठीक रखें। इसका फोर्थ सबसे बड़ा बेनिफिट कि जितने भी हमारे यहाँ बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, वेस्ट होता है, उसको एक्सक्रीट करने के अंदर जो है वो वाटर सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा एलिमेंट है। अ, हम पानी पीते हैं तो वो पानी जो है वो बेसिकली आपके बॉडी के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, आपके बॉडी के अंदर जितना भी वेस्ट होता है, उस सब को यूरिन के थ्रू या प्रेसिपिटेशन के थ्रू बाहर निकाल देता है, या स्टूल के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर निकाल देता है। सो वाटर जो है वो बेसिकली ऐसा समझ लें कि कैप्चरिंग एलिमेंट है, कैप्चरिंग मटेरियल है आपकी बॉडी के जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको पकड़ने के लिए। जो आपका फिफ्थ बेनिफिट है वो है हेल्प टू मैक्सिमाइज फिजिकल परफॉर्मेंस। आपका जो वाटर इनटेक है वो आपकी फिजिकल परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म आपकी बॉडी में इंक्रीज करता है, और एथलीट्स बॉटल हमेशा अपने साथ रखते हैं। उसकी वजह यह है कि जो उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, अब उनके बॉडी के अंदर जो एनर्जी जो इसको जिस्म को मिलती है वो तकरीबन 10 to 20% तक इंक्रीज हो जाता है खाली वाटर इनटेक की वजह से। और सिक्स बेनिफिट्स, बाकी आगे के 6 7 8 नंबर पे जो हमारे पास आएंगे बेनिफिट्स आएंगे वो सारे आपस में इंटरलिंक्ड हैं। कॉन्स्टिपेशन नहीं होती यूजली। हमारे यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि फाइब्रस मटेरियल अगर आपने यूज़ कर लिया है, ऑरेंजेस ले लिए हैं या कोई और फ्रूट ले लिया जो फाइब्रस है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। लेकिन ऐसा, इसके साथ साथ, इस फैक्ट के साथ साथ ये भी है कि वाटर इनटेक भी आपके बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करती है, और एक लंबे अरसे तक कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत सीरियस डिजीज़ की तरफ लीड करती है। इवन एक रिसर्च ये भी है कि जिन लोगों के अंदर लेटर एजेस के अंदर कैंसर पाया जाता है, वो लोग होते हैं जिनको यंग एजेस में बहुत ज़्यादा देर लंबी लंबी कॉन्स्टिपेशन रहती हैं। लंबी से मुराद काफ़ी काफ़ी दिन तक जो है वो कॉन्स्टिपेशन उनके बॉडी उनके अंदर रहती हैं। इसी तरह डाइजेशन के अंदर भी आपको बेनिफिट है इसका वाटर का। आपका हाँ जो वाटर है वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है और आपके स्टमक को वर्किंग इजी हो जाती है। अगर आप पानी का इस्तेमाल, वाटर का इस्तेमाल अपने खाने से पहले करेंगे तो आपके स्टमक के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आप खाने के दौरान करेंगे तो वो भी मतलब ठीक है, इट्स नॉट एक्सीलेंट बट इट्स गुड, बेहतर है।
बट खाने के बाद इट्स बैड, बेसिकली वो आपके स्टमक को ओवरलोड कर देता है और आपके स्टमक को ज़्यादा काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है और वेट गेन होता है। तो इट्स बेटर कि आप वाटर इनटेक आधा घंटा पहले खाने से करें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए और आपके स्टमक को कम मेहनत करनी पड़े। इसी तरह न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शंस, ये भी ऐसा ही है, जितना अच्छी डाइजेशन आपकी स्टमक करेगा उतने अच्छे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी के अंदर होंगी। तो अगर आप अपनी बॉडी को इजी मेथड देंगे फूड को डाइजेस्ट करने का, फूड को ब्रेक डाउन करने का, तो उसमें से वो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स को भी अब्जॉर्ब कर सकता है, और ये सिर्फ पानी के साथ ही पॉसिबल है। इसी तरह नंबर 9 के ऊपर लूजिंग वेट, बेसिकली ये आपस सारे इंटरलिंक्ड हैं। जैसे पहले मैंने कहा, लूजिंग वेट भी ऐसा ही है, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, आपकी बॉडी को कम मेहनत करनी पड़ती है, और जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं आप उनको अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूड फ़ौरन डाइजेस्ट हो जाती है। यूजली वाटर की वजह से लूजिंग वेट जो है वो ख़वातीन के अंदर देखा गया, मेल में भी देखा गया, बट ज़्यादा परसेंटेज जो है वो गर्ल्स एंड वुमेन की है, कि उनके अंदर जो है वाटर इनटेक उनके वेट को लूज़ करने में बहुत मदद देती है। बट के ऊपर हमारे पास है कि ब्लड ऑक्सीजन सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली वाटर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी अमाउंट को, उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करती है, और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो ऑक्सीजन, ब्लड में जो ऑक्सीजन सर्कुलेशन है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाती है वाटर की वजह से, और आप तरोताज़ा फील करते हैं। नंबर 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बड़ा टॉपिक, बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा टॉपिक है। हेल्प्स टू फाइट ऑफ इलनेस। बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपके खाली पानी की वाटर इनटेक बेहतर होने से ख़त्म हो जाती हैं, जैसा कि यूरिक एसिड, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। ये वो सब चीज़ें हैं जो कि वाटर के साथ इनटेक हैं। अगर आपकी वाटर इनटेक बेहतर है तो ये सब बीमारियां आपके अंदर कम हो जाती हैं, या इवन आप इनको रेगुलेट कर लेते हैं। इसी तरह बूस्ट एनर्जी, जैसे पहले की बात की कि मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, आपकी एनर्जी को, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। यूजली भी हमने देखा है कि कोई भी एफर्ट वाला काम करने के बाद, रनिंग करने के बाद, या कोई फिज़िकल एक्टिविटी करने के बाद हम लोगों को पानी की ज़रूरत होती है। बेसिकली आपके बॉडी के अंदर जो वाटर है वो क्या कहते हैं, आपकी फूड को अच्छे से डाइजेस्ट करता है, जिससे आपको एनर्जी गेन हो जाती है। इसी तरह से आपके जो मूड्स हैं, मूड स्विंग्स को कंट्रोल करता है वाटर। मूड स्विंग्स को कंट्रोल करने के लिए दो बहुत मेजर चीज़ें हैं जो आप, जिससे अपनी ज़िंदगी के मूड स्विंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं, मूड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और ना सिर्फ मूड, बल्कि वो आपको एनर्जी देता है टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड टेंशंस इन योर लाइफ। आजकल हर किसी की लाइफ में टेंशन हैं, तो वाटर इनटेक एक बहुत मेजर चीज़ है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो फिट रहती है, आपकी बॉडी को रेगुलर एनर्जी मिलती रहती है, ब्लड ऑक्सीजन सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक रहती है, और आपका मूड भी ठीक रहता है। आपका जो बेसिकली ब्रेन को हेल्दी करती है वाटर इनटेक, प्रॉपर वाटर इनटेक। और दूसरी चीज़ है मॉर्निंग वॉक। अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो वो भी आपके स्टमक को और आपके डाइजेशन सिस्टम को बिल्कुल ठीक कर देता है, जिसकी वजह से आपको जो है वो मेंटल हेल्थ काफ़ी इंप्रूव होती है, और आपके लिए काफ़ी इजी रह जाता है अपनी प्रॉब्लम्स को, डे टू डे इश्यूज और टेंशन्स को फेस करने में। स्किन ब्राइट होती है, ये तो हम सब जानते हैं। नंबर 14 पे, कि आपके जितने भी डेड सेल्स होते हैं, वो जो जितने भी डेड सेल्स आपकी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर आते हैं, उनको रिमूव करने के लिए, उनकी मूवमेंट के लिए जो है वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 15 एंड द लास्ट वन इस टॉपिक का, वो है डिहाइड्रेशन। ओवरऑल डिहाइड्रेशन आपकी बॉडी से ख़त्म होती है, और अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो एनर्जी कम हो जाएगी, स्टमक को जोर लगाना पड़ेगा, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, आपके किडनी स्टोन्स एंड किडनी फेलियर की तरफ आप मूव करेंगे। सो एक इस पिक्चर के अंदर भी हम इसको समराइज कर लेते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हैं क्या। अगर हम राइट से मूव करें तो आपको लिखा है कि बूस्ट एनर्जी, आपको एनर्जी देता है, आपके बेटर एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी है। 65% ऑफ बॉडी आपकी वाटर है। अगर आप वाटर इनटेक बेटर रखेंगे तो आप ऐसे समझ लें कि आप अपनी 65% ऑफ बॉडी को तो वैसे ही ठीक चला रहे हैं। किडनी हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। किडनी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसके साथ ब्लड प्रेशर और हार्ट का प्रॉब्लम एसोसिएट होते हैं। अगर आपका किडनी ठीक वर्क नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिकली आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी कंट्रोल नहीं होगा, और आपका हाइपरटेंशन और दिल के मसले मसाइल बढ़ते चले जाएंगे। बेटर डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन और एनर्जी बूस्टिंग सब चीज़ के अंदर आ जाती है। एंड वेट लॉस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके क्योर्स, एचेस एंड पेन्स, आपके जॉइंट्स के अंदर लुब्रिकेशन प्रोड्यूस करता है और आपकी स्किन को हेल्थी करता है। सो
यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि हाउ मच शुड वी ड्रिंक, हमें कितना पानी पीना चाहिए। सो नेशनल अकेडमीज ऑफ साइंस इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन ने जो है जनरल इनटेक ऑर्डर की बताई है बेवरेजेस एंड फूड्स, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स यूज़ करें। वाटर लें, फ्रेश जूसेस यूज़ करें। सो व्हाट दे हैव रिकमेंडेड इज़ 15.5 कप्स ऑफ वाटर जो है वो एक आम आदमी को दिन में पीने चाहिए, तकरीबन 125 ऑन्सेस बनता है। और किसी खातून के लिए, एक वुमन के लिए इस 11.5 कप्स, मतलब 91 ऑन्सेस ऑफ वाटर इनटेक उनकी होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इन डिटेल भी ये लेक्चर हम लोग जल्द अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को करें। थैंक यू वेरी मच।